नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर एग्जांपल नंबर 2। देखो क्या बोला है, हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया गया है। नाउ इस वाले प्रॉब्लम में हमें क्या है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया गया है। नाउ हमें क्या करना है, एपी फाइंड करना है। हमें क्या करना है, एपी फाइंड करना है। नाउ देखो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट प्रॉब्लम। मैं बताता हूँ कैसे करना है। ए इक्वल टू क्या दिया है, -3 दिया है। मतलब जो फर्स्ट टर्म है T1 है वो क्या है, -3 है। एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। देखो ये जो ए ई होता है ना, वही अपना T1 होता है, राइट। वो कितना है, -3 है। तो मुझे बताओ, अगर मुझे नेक्स्ट टर्म्स निकालने हैं, अगर मुझे नेक्स्ट टर्म निकालना है, मतलब क्या निकालना है, T1 के बाद क्या आता है, T2 आता है। मुझे अगर T2 निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, T1 प्लस डी करता हूँ, राइट। T1 प्लस डी करता हूँ। तो T1 कितना दिया है, -3 दिया है। एंड कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, +4 दिया है। मतलब मेरा T2 कितना आएगा, T2 आएगा मेरा +1, राइट। T2 कितना आएगा, 1 आएगा ना। उसके बाद T2 के बाद मुझे अगर निकालना है T3, और एक बार निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, T2 प्लस डी निकालूंगा। जो अभी अवेलेबल मेरा T2 आया, करंटली आया, उसमें मैं क्या करूंगा, अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा। अगेन कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा, T2 प्लस डी आया। T2 कितना था, 1 था। मैं +4 करूंगा कॉमन डिफरेंस। मेरा T3 कितना आया, 1 + 5, 1 + 4 5 आया, राइट ना। उसके बाद हमें क्या निकालना है, T4 निकालना है। T4 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, T3 प्लस डी करूंगा आगे ना। T3 कितना था, 5 था। कॉमन डिफरेंस क्या था, 4 था ना। T4 कितना आया मेरा, T4 आया 9 ना। अगर आपने 3 बार भी अगर निकाल लिया तो ठीक है, हो जाएगा। इतने इतने ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है ना। मेरे पास फर्स्ट टाइम कितना था, -3 था। उसके बाद T2 कितना आया, 1 आया। एंड T3 कितना आया, 5। T4 कितना आया, 9। और अगर मैं अगर 9 में अगर और 4 ऐड कर दूं, 9 + 4 कितना आएगा, 13। एंड सो ऐसे सीरीज चलती जाएगी, राइट ना। उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड वाला प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड वाले में मुझे क्या दिया है, फर्स्ट टर्म 200 दिया है। एंड जो कॉमन डिफरेंस है, वो कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, 7 दिया है, राइट ना। ये जो ए होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, T1 बोलते हैं, राइट ना। T1 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 200। एंड जो डी दिया है, देखो आपको एग्जाम में हमेशा गिवन जो होता है वो लिखना होता है। तो गिवन में मैं लिखा T1 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 200, डी इज इक्वल्स टू 7 दिया है ना। मेरे पास फॉर्मूला क्या है बच्चा, जो भी मेरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, T2 इक्वल टू T1 प्लस डी। T2 इक्वल्स टू T1 प्लस डी। या फिर आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। मुझे अगर Tn निकालना है, जो भी Tn निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, Tn-1 प्लस डी करूंगा। देखो यहाँ मेरे पास 2 था, राइट। मेरे पास यहाँ 2 था, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 2-1 प्लस डी करूंगा। तो मेरा T2 का वैल्यू क्या है, T2-1 मतलब T1 प्लस डी। यस ना। उसके बाद अगर मुझे Tn की जगह मैं किसी भी और वैल्यूज के चेंज करता हूँ, तो मैं यहाँ T6 लेता हूँ, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ 6-1 प्लस डी लेना पड़ेगा। T6-1 कितना आता है, T5 आता है प्लस डी। इस तरीके से हमें निकालते हैं, इसलिए मैंने आपको सीधा फॉर्मूला बोला, आपको ये याद रहेगा इसके लिए। T2 इज इक्वल टू T1 प्लस डी, मैंने ये याद रखने के लिए बोला है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला के लिए जाओगे, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल्स टू Tn-1 प्लस डी। ओके चलो अभी स्टार्ट करते हैं ना। इस वाले में मुझे क्या निकालना है, T2 निकालना है। T1 प्लस में क्या करूंगा, डी करूंगा। T1 कितना है, 200 है। कॉमन डिफरेंस 7 है ना। T2 की वैल्यू कितनी, 207 ना। अभी मुझे निकालना है T3। T3 के लिए क्या करूंगा, T2 प्लस डी करूंगा मैं ना। T3 इज इक्वल टू T2 कितना है, 207 प्लस डी कितना आएगा, 7 आएगा ना। 207 दिया है, नॉट मतलब 0, हाँ राइट। 207 प्लस 7 कितना आएगा, 214 आएगा। T3 कितना आया, 214 आया ना। नेक्स्ट नो, T4 भी निकलना है। T4 कितना आएगा, T3 प्लस डी आएगा ना। T3 कितना है, T214। एंड डी कितना है, 7 है। 214 प्लस 7 कितना आएगा, 221। मतलब T4 की वैल्यू कितनी है, 221 है ना। हमने ये निकाल लिया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट ना। ये देखो सीरीज कैसे आएगा, पहले क्या दिया था मुझे, 200 दिया था ना। उसके बाद क्या दिया है, क्या आया, 207 आया
देन उसके बाद 214 आया, 221 आया, राइट। चलो अभी थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ए क्या दिया है मुझे, -1 दिया है, देखो ए मुझे -1 दिया है एंड कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, -1/2। ना मुझे ए कितना, थर्ड वाले प्रॉब्लम में देखो फर्स्ट वाला टर्म -1 दिया है और जो भी मेरा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, -1/2 है, राइट, -1/2। नो अभी मुझे नेक्स्ट फॉलो टर्म्स निकालने हैं। अगर मुझे T2 निकालना है तो मैं क्या करूंगा, T1 प्लस डी करूंगा। और T1 मेरे को कितना दिया है, -1 दिया है ना, उसमें मेरे पास क्या है, डी कितना दिया है, -1/2। ना मुझे एक बताओ, -1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, मतलब -1 - 1/2। ना मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 2 - 1 -2, 1 × 1 1 ही आने वाला है, -2 - 1 डिवाइडेड बाय, अब ये 2 1 जा कितना होगा, 2 ही होगा, -2 -1 डिवाइडेड बाय 2। ना -2 - 1 कितना आएगा, -3 आएगा, डिवाइडेड बाय 2। जो भी मेरा T2 है वो T2 कितना है, T2 आया -3/2। ना मुझे और एक टर्म निकालना पड़ेगा, T3। और T3 निकालने के लिए मैं T2 प्लस डी करूंगा। T2 कितना है मेरा, -3/2 है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, -1/2 दिया है। नाउ -3 -1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, देखो अभी इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, तो मैं 2 लिख दूंगा। तो -3 -1 कितना होगा, -4 डिवाइडेड बाय 2। और 2 1 2, 2 2 4, वैल्यू क्या आया, -2। T4 की वैल्यू कितनी है, -2 आई। ना उसके बाद T4, T4 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, T3 प्लस डी करूंगा। T3 कितना है, सॉरी मैंने इधर मैंने 3 की जगह 4 लिख दिया। एक्चुअली हमने थर्ड टर्म निकाला है, राइट। तो T3 कितना है, -2 है। नाउ T3 कितना है यहाँ, -2, कॉमन डिफरेंस कितना है, -1/2। ना हमें क्या निकालना है, T4 निकालना है। T4 इक्वल टू, ना अभी मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, राइट। ना -2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा, -4, एंड माइनस एज इट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आएगा, -4 -1 डिवाइडेड बाय, ना अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 2 1 2। देखो मैं आपको अगर मैं बताऊँ सिंपली, मैं क्या करूँगा, 2 × 2, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता ही होगा, राइट। एंड मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मुझे बताओ 2 × 2 कितना होगा, 4 होगा। ये माइनस एज इट इज, और ये बीच का माइनस एज इट इज, 1 × 1 1, और ये जो 2 है वो आया। तो मुझे बताओ -4 -1 कितना होगा, -5 डिवाइडेड बाय 2, मतलब फोर्थ टर्म कितना है मेरा, -5/2। ना अगर मुझे सीक्वेंस लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं फर्स्ट टर्म -1 दिया है। नाउ T2 कितना है, 3/2, देन उसके बाद -2, देन अगेन -5/2, राइट, एंड सो ऑन। ना अभी फोर्थ प्रॉब्लम चेक करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म कितना दिया है मुझे फोर्थ प्रॉब्लम में, 8, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो -5 दिया है। नाउ फोर्थ प्रॉब्लम में फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 8 दिया है, एंड कॉमन डिफरेंस कितना दिया है, -5 दिया है। ना ये सिंपल है। एक अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले एक बार वीडियो स्टॉप करके तुम खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, राइट। अभी हमने इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए तो आपको ये आना ही चाहिए। ना अभी मुझे क्या निकाला दिया है, T1 दिया है, दैट इज ए 8 है, डी कितना है, -5। ना मुझे क्या निकालना है, T2 निकालना है। T2 इक्वल टू मैं क्या करूंगा, T1 प्लस डी करूंगा। T1 कितना दिया है, 8 दिया है, -5 कॉमन डिफरेंस में ऐड करूंगा, राइट। 8 - 5 कितना होगा, 3 होगा। T2 कितना है, 3 आया। ना उसके बाद T2 के बाद हमें निकालना है, T3 निकालना है। T3 क्या करूंगा, T2 प्लस डी करूंगा। T2 कितना आया, 3 आया। कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास, -5 है, राइट। ना ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा ना, 3 - 5। नो देखो, आप इस वाले स्टेप को लिखकर ये वाले स्टेप भी लिख सकते हो, मैंने आपको एक बढ़ाकर बोला है, मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा था, राइट। ना अभी 3 - 5 कितना होगा, -2, मतलब जो थर्ड टर्म है वो क्या आया, -2 आया। ना उसके बाद T4, फोर्थ वाला टर्म कैसे निकालेंगे हम, T3 प्लस डी करेंगे।
T3 कितना है मेरे पास -2, कॉमन डिफरेंस कितना है -5, -2 -5 कितना होगा -7 होगा, फोर्थ टर्म कितना है -7 ना। मुझे फर्स्ट वाला टर्म कितना दिया था 8 दिया था, सेकंड वाला टर्म कितना है 3 आया, थर्ड वाला टर्म कितना आया -2 आया, एंड फोर्थ वाला टर्म कितना है -7 ना। इस तरीके से हमें क्या निकाला, एपी निकाल लिया ना। अभी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3.1 को हम स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने जो भी किया वो क्या थे, सब सॉल्व एग्जांपल्स थे, मतलब किस केसेस में हमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करना था, राइट, सॉरी, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को पहचानना था कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ना। उसके बाद हमारे हमारे पास क्या था, इस वीडियो में हमने क्या देखा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास ए गिवन है, डी गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो हमें क्या निकालना था, एपी निकालना था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस निकालना था। तो वो एक वाला केस देखा ना। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 3.1 को स्टार्ट करेंगे।